प्रिय दोस्तों, नमस्कार। वो मनुष्य व्यर्थ ही जीता है जो इस बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म को पाकर भी ईश्वर को, भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता। ये वाक्य श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। बेकार ही है उसका मनुष्य जन्म बेकार ही है। अब ये क्यों कह रहे हैं? वो बेकार ही जी रहा है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसे जी रहा है जैसे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल भी कोई भी इसमें अंतर नहीं। जैसा कोई पशु जीता है, जैसे कोई गाय, कोई बकरी, कोई भेड़, कोई कुत्ता जीवन व्यतीत कर रहा है, बस वैसे ही जीवन जी रहे हैं। बस अंतर केवल इतना है कि वो जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, सो लेते हैं। आपको थोड़े पहनने के वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, वो जहाँ भी चाहे वहाँ रह लेते हैं, जहाँ जगह मिल जाती वहाँ रह लेते हैं। आपको थोड़ा एक स्थायी निवास चाहिए, थोड़े वस्त्र चाहिए, खाने की चीज़ें आप अपने अनुसार बदल लेते हैं। अपने अनुसार आपके पास एक चॉइस है, इसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपने इस कठिनाई से बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से आप अगर सोचें और हम ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं केवल छोटी छोटी चिंताओं में कि हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारा बिजनेस नहीं हुआ, हमारे पास धन नहीं है, व्यापार नहीं है, हमारी स्त्री नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, हमारी पुत्री नहीं है, हमारा ये खत्म हो गया। एक दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप इन छोटी छोटी व्यर्थ की चिंताओं में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं रोगी हो गया, मैं ये हो गया, कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि कई ऐसे जन्म आप ले चुके हैं, कई ऐसे जन्म, लेकिन आपने इसी को तो पहचाना नहीं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का जन्म। मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता खुद है और इस जन्म से आप सीधे सीधे मनुष्य से भगवान हो सकते हैं और इस जन्म से मनुष्य से पशु से भी नीचे जा सकते हैं। ये ऐसा मनुष्य जन्म है, इसलिए बड़ा दुर्लभ है। और अगर आपने उस ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं किया, उस सत्य को पाने का प्रयास नहीं किया जिसकी ओर महापुरुषों ने इशारा किया, कोई अर्थ नहीं। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आपने अपनी जो जीवन की, जो जन्मों से यात्रा आपकी चल रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो यात्रा निरंतर आपकी चल रही है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला। यूँ समझ लीजिए कि ये जो यात्रा है आपकी व्यर्थ ही, बेकार ही चली गई। अगर आपने अपने को उस ईश्वर के प्रयास में थोड़ा भी नहीं लगाया, और अगर आपसे 2 कदम चलते बन गया उस रास्ते पर जो सत्य का रास्ता है, सही कदम बन गया, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, निष्काम कर्मयोगी के लिए अर्जुन अगले जन्म में उसी बुद्धि संयोग को पा जाएगा, अगला कदम ही उठेगा, आगे बढ़ेगा और कई जन्मों के बाद अनेक जन्म तथा सिद्धि, उस सिद्धि को पा जाएगा, उस परम तत्व को पा जाएगा जो मैं हूँ, उस परम तत्व को पा जाएगा, उस सत्य को पा जाएगा। और फिर उसे जन्म और मरण के जो पुनरपि जननम, जो आदि शंकराचार्य कहते हैं, इस फंदे से बाहर निकल जाएगा, वास्तविक आनंद को पा जाएगा। पुण्यों से आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। पुण्य जो आपके फल होते हैं, निश्चित रूप से पुण्य फल ज़रूरी है, पुण्य ज़रूरी है अच्छा एक जीवन जीने के लिए। यहाँ पर भी अगर उत्कर्ष जीवन, उत्कंठ जीवन जीना है, एक शानदार जीवन जीना है, यूँ कहूँ मैं, अगर एक शानदार जीवन जीना है, एक शानदार अच्छा नाम, प्रसिद्धि, पैसा, रुपया, सारी चीज़ें, ये अगर आपको जीवन में जीना है, निश्चित रूप से पुण्य चाहिए। बिना पुण्यों के कुछ नहीं होगा, इसमें भी पुरुषार्थ लगता है। लेकिन केवल इतने से ही बात बनती नहीं, क्योंकि आप पुण्य कमा लेंगे, वो सारी चीज़ें यहीं तो रह जाती हैं। कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से कुछ लेके गया हो? और तो छोड़ी, शरीर भी ले जा पा रहा, शरीर ही उसका छूट जाता है, छुड़ा लिया जाता है उससे। अगर वो ना भी चाहे छोड़ना, ये भी उसके हाथ में नहीं। तो जब ये होना ही है तो कोई ऐसी चीज़ हम ढूंढें, कोई ऐसी चीज़ हम पाएं जो इस शरीर से ऊपर की है, जो हमारे साथ सच में रहेगी, उस चीज़ को हम ढूंढें। और उस चीज़ को अगर हम नहीं ढूंढते हैं तो फिर किस काम का है, बताइए, किस काम का है? आप जो चीज़ें खोज रहे हैं, हम जो चीज़ें इकट्ठी भी करते हैं इसलिए कि हमें आगे इसका लाभ होगा,
आप धन इकट्ठा करते हैं, कोई क्यों करता है धन इकट्ठा? कि हम कभी रोगी हो गए, हमें कभी कोई बीमारी हो गई तो हम उससे स्वस्थ हो पाए, उसके लिए धन की ज़रूरत है। सोच के चलते हैं, पॉलिसियाँ चलती हैं, बीमा पॉलिसी चलती है, सोच के चलते, प्लानिंग करिए 20 साल बाद क्या होने वाला है, 40 साल बाद क्या होने वाला है, और वो होगा या नहीं होगा तब भी आप प्लानिंग करते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है प्लानिंग करना। तो थोड़ी आप और आगे की प्लानिंग क्यों नहीं करते कि और कुछ हो या ना हो, मृत्यु तो निश्चित ही होना ही है, ये शरीर छूटना ही है। मृत्यु किसकी होगी ये भी याद रखिए, शरीर की। इसका हम प्रयास क्यों नहीं करते, इसे जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? बस इतनी ही आपकी सोच है, इतना ही सोचते। कुछ तो वो भी नहीं सोचते, कुछ केवल इतना सोचते हैं 20 और 40 वर्ष का, अंत में बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद मर जाएंगे, ऐसी साधारण सी बात। लेकिन आप मरते नहीं, गीता आपको ये सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन न हन्नते हन्न माने शरीर। अर्जुन, आत्मा मरता ही नहीं, आत्मा के द्वारा किसी को मारा जाता ही नहीं, ये दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आत्मा दुर्लभ है। तो अपने को जानने का प्रयास करिए। आप मरते नहीं, ऐसा अगर आप एक बार जाने जाएं, एक बार अगर उस सत्य को जान ले, पा ले, तो उसी में समाहित हो जाएंगे। फिर आपकी सारी चिंताएं बढ़ जाएंगी। फिर यहाँ जो भी होगा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत केवल और केवल हरि का भजन है, केवल और केवल भगवान का सुमिरन है। भगवान के रास्ते में एक अगर आपने कदम बढ़ाया तो आपने जीवन को सच्चा सार्थक किया, एक कदम आपने सार्थकता की ओर लिया। बाकी तो केवल यहाँ जीवन यापन की चीज़ें कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो केवल अच्छे से जी लें बस, इसके अलावा और क्या आपने किया? और आप कितना भी प्रयास कर लें, आपका शरीर एक सा नहीं रहेगा। आप कितने से बड़े अस्पताल में चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, सारी चीज़ें बदलेंगी, बदल जाने वाली हैं। ऐसी चीज़ को ढूंढना है जो बदले नहीं, बस वही आत्मा, वही सत्य है, उसको पाइए, उसके लिए प्रयास करिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। जिसने इसको पाकर अगर वो बेकार ही, व्यर्थ ही जी रहा है, अगर उसने ईश्वर की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए, एक कदम भी नहीं बढ़ा उस सत्य की ओर, तो मनुष्य जन्म बेकार और व्यर्थ चला जाता है। सार्थक करिए इस जन्म को, अन्यथा कोई भी, केवल आप खाने पीने, आयु के दिन पूरे करने से ही लाभ नहीं है।